नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। मैं हूं नीरज मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मल्टीलिंगुअलिज्म पर आधारित एक वीडियो। इस वीडियो में आप यह जानेंगे कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, बहुभाषावाद का हमारे यहाँ क्या संदर्भ है और हमारे भारत देश में बहुभाषावाद किस प्रकार से लाभदायक है, और अगर हमारी कक्षा में बहुभाषाभाषी बच्चे हैं तो हम उनको कैसे हैंडल करें। तो यहाँ पर दोस्तों यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न तो नहीं आते हैं, पर ये आपके ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा जिससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो एनसीएफ से रिलेटेड हो या कि आपकी लैंग्वेज पेडागोजी से रिलेटेड हो, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आएगा इसके साथ, और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुभाषा भाषी कक्षा अर्थात मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष बहुभाषा भाषी है, यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ मौजूद हैं। तो कोई भी एक विद्यालय जो बहुभाषा भाषी हो, अर्थात कोई भी एक कक्षा जो बहुभाषा भाषी हो, उसमें एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बहुभाषा भाषी कक्षा के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। बहुभाषा भाषी कक्षा होती क्या है। एक बहुभाषा भाषी कक्षा वह होती है जिसमें बालक कई प्रथम भाषाएं बोलते हैं और उनकी लक्ष्य द्वितीय भाषा एक होती है। यहाँ पर प्रथम भाषा से तात्पर्य है कि उनकी मातृभाषा जो कि वो आमतौर पर उपयोग करते हैं, और द्वितीय भाषा से तात्पर्य है जो कि उनके पाठ्यक्रम में होती है, विद्यालय की जो भाषा होती है जिसके माध्यम से उनका पाठ्यक्रम संचालित होता है। उदाहरण के तौर पर हम एक देख सकते हैं कि एक केंद्रीय विद्यालय में अगर मद्रासी, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी भाषा भाषी बालक हैं तो उनके लिए वह एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होगी। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के 3 एस्पेक्ट होंगे। पहला है संवेदनशीलता, दूसरा प्रतिबिंबन और तीसरा है प्रसुविधाकरण। संवेदनशीलता का तात्पर्य होगा किसी खास समस्या या स्थिति को लेकर जागरूक बनाना। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के अगर संदर्भ में हम देखना चाहें तो संवेदनशीलता का तात्पर्य हो जाएगा कि अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या है किसी भी भाषा को लेकर के, तो उसकी समस्या को और बच्चे समझें और उसके अनुसार उससे सहयोग करें। प्रतिबिंबन का तात्पर्य होगा किसी विषय पर गंभीर चिंतन करना और नए तरीके से प्रस्तुत करना। अर्थात यदि बालक कोई भी कंटेंट है या कोई भी विषय है उसको पढ़ता है और उस पर अपने विचार प्रस्तुत कर पाता है, उसे हम कहेंगे प्रतिबिंबन। तीसरा बिंदु है प्रसुविधाकरण, जिसका तात्पर्य होता है सरल बनाना या किसी खास कार्य को करने में सहयोग करना। अर्थात यदि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम के एस्पेक्ट में देखें तो प्रसुविधाकरण का तात्पर्य होगा कि उस भाषा को लेकर के हमें कुछ ऐसे सहायक सामग्री उपलब्ध कराना जो उस भाषा को पढ़ने में सहायक बना सके। अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि एक मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो पहला कर्तव्य होगा कि हर बच्चे को अभिव्यक्ति का अवसर देना। अर्थात हर बच्चे को अपनी प्रस्तुतिकरण के लिए समय देना चाहिए। जब तक वो अभिव्यक्ति नहीं देगा तब तक हम उसकी कमजोरियों को नहीं पकड़ सकते हैं और उस कमजोरी को दूर नहीं कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है सरल एवं समावेशी कक्षा का निर्माण। अर्थात हमें कक्षा के नियमों को सरल बनाना चाहिए, उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और जो भी नियम हो वो रिजिड ना हो, वो लचीले हों ताकि हर व्यक्ति उसका पालन कर सके। और समावेशी कक्षा का तात्पर्य होगा कि हर भाषा भाषी बच्चे को मौका देना, उससे सम्मिलित होने का अवसर देना। तृतीय बिंदु होगा हर भाषा को सम्मान देना। अर्थात हर भाषा की अपनी अस्मिता है और उसकी अस्मिता को हमें सम्मान देना चाहिए ताकि बच्चा समावेशित महसूस कर सके, अन्यथा उसका अधिगम स्तर नीचा हो जाएगा और ऐसे में बच्चे अधिगम में सहयोग भी नहीं कर पाते हैं। चौथा बिंदु है लचीलापन रखें। अर्थात हमें नियमों में कुछ ढील देनी चाहिए। प्रारंभिक समय पीरियड में हमें ध्यान देना चाहिए कि कुछ लचीलापन हो। हमें विद्यार्थियों से कुछ उम्मीदें रखनी चाहिए। अर्थात हमें ये कभी नहीं कहना चाहिए कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा अथवा तुम कभी नहीं सीख पाओगे, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा ये प्रस्तुत करना चाहिए कि सभी लोग सीख पाएंगे, सभी लोग अच्छा कर पाएंगे। अगला बिंदु है आत्मसम्मान का ख्याल रखें। अर्थात हर व्यक्ति के आत्मसम्मान का तात्पर्य है कि उसकी
उसकी भाषा को सम्मान देना, और उसे किसी भी तरह से आत्मग्लानि या आत्महीनता का अनुभव नहीं होने देना चाहिए। उसके मन में कभी उस बच्चे के मन में कभी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि वो किस भाषी परिवार से है, उसके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए। अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात जो बच्चे पिछड़े हों उनसे हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें डांटना डपटना नहीं चाहिए। शिक्षण में विविधता लानी चाहिए, अर्थात हमें विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारी शिक्षण में विविधता हो। जैसे कि हम लोग चार्ट तैयार करवा सकते हैं, बोर्ड पर लिख सकते हैं, अथवा विभिन्न प्रकार के जो मेथड्स हैं उनका उपयोग करके जो है भाषा को हम सरल बना सकते हैं। अगला बिंदु होगा लेबल लगाना। जैसे कि यदि लेबल लगाने का तात्पर्य होगा कि यदि मान लीजिए 4 भाषी परिवार के बच्चे हैं, तो हमें 4 के चारों भाषा में कोई भी अनुदेश है उसे लिख करके चिपकाना चाहिए। मातृभाषा में बच्चों की सहायता से वर्णमाला तैयार करवाएं, अर्थात यदि प्रारंभिक कक्षाओं में ये विधि अनुकूल होगी, बच्चों की सहायता से वर्णमाला तैयार करवाएंगे। यदि उनकी मातृभाषा में ये वर्णमाला होगी तो बच्चे उसमें सहयोग करेंगे और उनके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ होगा, इसलिए वो उसे अच्छा महसूस करेंगे। महत्वपूर्ण शब्दों को बोर्ड पर लिखें। महत्वपूर्ण शब्द से तात्पर्य होगा कीवर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो यदि आप उदाहरण के तौर पर यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो उसके बगल में आप उसे अंग्रेजी में भी लिखिए, उड़िया में भी लिखिए। समूह कार्य करवाएं। समूह कार्य करवाने का तात्पर्य है कि ग्रुप में टास्क देना। कोई भी कार्य है उसे अगर हम समूह में देंगे तो बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, और उस समूह में हमें ख्याल रखना चाहिए कि विभिन्न भाषी परिवार के बच्चे हैं। बहुभाषी शब्द दीवार तैयार करवाएं, मतलब एक ऐसी दीवार तैयार करवाएं जहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी भाषा के शब्द लिख सकें और अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन लिख सकें। बहुभाषी पठन सामग्री तैयार करवाएं, अर्थात कोई भी पठन सामग्री कोई एक विशेष भाषा में नहीं होनी चाहिए, उसे 2 या 3 भाषा में हमें उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को फीडबैक देना चाहिए, उनकी प्रगति का स्तर जो है उसको हमें बच्चों को बताना चाहिए कि तुमने इतना अच्छा कर लिया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ें। यदि हम जो भी नियम सिखाना चाह रहे हैं उसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ कर सिखाएंगे तो बच्चे उसे अच्छी तरह से समझेंगे। बहुभाषिकता के लाभ बताएं, अर्थात बच्चों के मन में बहुभाषिकता के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए, उनमें विभेद नहीं होना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि हमारी बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी मजबूती है। उसके अलावा हम अभिवादन करवा सकते हैं। अभिवादन करवाने का तात्पर्य है कि यदि हम सोमवार को जैसे कि हेलो बुलवाएं, मंगलवार को हम नमस्कार बुलवा सकते हैं, सुप्रभात अगले दिन बुलवा सकते हैं। तो इस तरह से हम अभिवादन करवा करके भी नए नए शब्दों के बारे में बच्चों को परिचित करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए, तथा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलते रहें और आप ऐसे ही सीखते रहें। धन्यवाद।